दोस्तों, मैं अमित हर्ष इस साहित्य आंगन के इस आंगन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शालिनी शरल जी की तरफ से मुझे आदेशित हुआ है कि आज मैं आपसे रूबरू हूँ, आपसे कुछ गुफ्तगू करूँ अपनी कुछ रचनाओं के माध्यम से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लॉकडाउन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। अब लॉकअप होता तो ज़मानत करा देते, पर लॉकडाउन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और बस यूँ कहिए कि टेक्नोलॉजी के इस माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि डाटा है फ़ोन में और आटा रसोई में, तो ये दौर लॉकडाउन का बहुत मुश्किल नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके पास पर्याप्त आटा और पर्याप्त डाटा होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में एक बात निश्चित तय हो गई कि ये मानव जगत का ये भ्रम कि वो सर्वशक्तिमान है, वो टूट गया। ये मानव की श्रेष्ठता का भाव, ये दंभ धाराशायी हो चुका है। ये प्रगति की गति हम देख ही रहे हैं कि संपूर्ण विश्व को एक वायरस ने बंधक बनाया हुआ है, हम सबको अपने अपने घरों में। इस पर एक शेर यूँ कहा था कि किस काम की ये ताकतो तरक्की है आदम, किस काम की ये ताकतो तरक्की है आदम, एक विषाणु ने सारे जहान को नज़रबंद कर लिया। तो दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। कई सकारात्मक पहलू भी हैं इस लॉकडाउन, इस कोरोना काल के, कि आज हम सब अपने परिजन, अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में समय व्यतीत कर रहे हैं। ये भी एक दुर्लभ बात है आज की इस व्यस्ततम जीवन प्रक्रिया में। तो कुछ पंक्तियाँ यूँ थी कि उतर कर आसमान से सजर में रहें तो अच्छा है। सजर कहते हैं पेड़ को, कि उतर कर आसमान से सजर में रहें तो अच्छा है। ये परिंदे घर के घर में रहें तो अच्छा है। ये परिंदे घर के घर में रहें तो अच्छा है। और मौत के खौफ ने दिया है मौका साथ रहने का, मौत के खौफ ने दिया है मौका साथ रहने का। हम हरदम इसी डर में रहें तो अच्छा है, हम हरदम इसी डर में रहें तो अच्छा है। एक बात और जो आप सबने नोटिस की होगी, और कि हम थोड़ा प्रकृति के और करीब आ गए हैं। जो पर्यावरण है, वातावरण है, प्रदूषण से मुक्त है। पक्षी के कलरव, चिड़ियों की चहचहाहट हमें स्पष्ट सुनाई देती है, स्वच्छ आकाश हमें नज़र आता है। तो एक चंद पंक्तियाँ यूँ कही थी कि हर शख्स वो जो किरदारे कहानी था, हर शख्स वो जो किरदारे कहानी था, यूं तो याद अब तलक सब ज़बानी था। वो शख्स जो किरदारे कहानी था, यूं तो याद सब अब तलक ज़बानी था। और कुछ तो खलल थी याददाश्त में शायद, कुछ तो खलल रही याददाश्त में शायद, मैं भूल चुका था कि ये आसमान आसमानी था। तो दोस्तों, इस आसमान को निहारें और इस लॉकडाउन का पूरा लुत्फ़ उठाएं। बस यही, हम लोग तो मोहब्बत की शायरी करते हैं, तो इस अभी दौरान में ये कहा भी था कि सुना है कि करीब आने से हो जाता है, ये मर्ज़ भी इश्क के मानंद है शायद। बहरहाल वक्त की राशनिंग है, तो एक गज़ल के चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ कि जाने कहाँ से घुलकर जहर में आ गई, जाने कहाँ से घुलकर जहर में आ गई। हाय ये कैसी हवा है जो शहर में आ गई, हाय ये कैसी हवा है जो शहर में आ गई। और करेंगे इंतज़ार क़यामत तक, करेंगे इंतज़ार क़यामत तक, पर ये क्या, करेंगे इंतज़ार क़यामत तक, मगर ये क्या, क़यामत दर तलक इसी दहर में आ गई।
दहर कहते हैं इस युग को, इस काल को, इस जमाने को, कि करेंगे इंतजार कयामत तक, मगर ये क्या, कयामत दर तलक इसी दहर में आ गई और हमें बेअसर दुआओं से शिकायतें थी मगर, हमें बेअसर दुआओं से शिकायतें थी मगर, बद्दुआ है कि ढलकर कहर में आ गई, बद्दुआ है कि ढलकर कहर में आ गई। और आंखों आंखों में गुजरी शबे हिज्र तमाम, आंखों आंखों में गुजरी शबे हिज्र तमाम, पर नींद मानिंद याद के भरी दोपहर में आ गई, पर नींद मानिंद याद भरी दोपहर में आ गई। और शायरी में पाबंदियों का कायल नहीं अमित, शायरी में पाबंदियों का कायल नहीं अमित, पर क्या करें गजल गर खुद बहर में आ गई, और क्या करें गजल अगर खुद बहर में आ गई। ऐसे एक दो मुक्तक और है, वो चलते चलते मैं आपकी नजर करता हूं कि रात हंसता हुआ एक ख्वाब सलोना आ गया, रात हंसता एक ख्वाब सलोना आ गया, पर ये हुआ कुछ यूं कि रोना आ गया, पर हुआ कुछ यूं कि रोना आ गया। और घटने लगे थे फासले कि फिर अचानक, कि घटने लगे थे फासले कि फिर अचानक, दरमियान हमारे जिक्र है करोना आ गया। चलिए दोस्तों, बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वक्त दिया। बात सच्ची न सही पर झूठ नहीं है, बात सच्ची न सही पर झूठ नहीं है, रिश्ता कोई बंधन यहाँ अटूट नहीं है, रिश्ता कोई बंधन यहाँ अटूट नहीं है। और ऐसी बंदी है, वो ऐसी बंदी है कि बंदा भी क्या करे, ऐसी बंदी है कि बंदा भी क्या करे। और छुट्टी तो मिली है मगर छूट नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र माह रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद, खूब सारी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को, और इस परवरदिगार परमात्मा बुजुर्गों का आशीष हर पर रहे। पर फिलहाल यही मुनासिब है कि हम सब घर पर रहें। तो दोस्तों, बस हमेशा मास्क पहने, बेहतर है कि वायरस ही नहीं आपको भी फैलने से रोकेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमित हर्ष, शुक्रिया।